सारा विश्व तुम्हारा गिरना देख रहा है और खुद न गिर पाने पर अफसोस कर रहा है। गिरो, खूब गिरो, गिरो पर अकेले मत गिरो। रुपए के साथ गिरो, चरित्र के साथ गिरो, गर्व के साथ गिरो कि एक तुम ही हो जिसमें गिरने का इतना साहस है। दुनिया तुमसे गिरना सीख रही है। बड़ी सादगी के साथ में हम सफ़र काट लेते हैं, परिंदे पालने वाले ही पर काट लेते हैं, और मेरे देश में चोर ही सियासत के चौकीदार हैं। हमारी उफ निकलती है वो सर काट लेते हैं। इस सियासत के हुक्मरां को ये झूठी जीत मुबारक। इनकलाबों की उठी गूंज शहंशाह इसी के लायक है। तस्वीर जो भेजी लटकते हुए उन बच्चों की, जवाब हुक्मरां आया हमें इसकी भी आदत कि हम भूख के पले बच्चे हैं, एक दिन आएगा सब कुछ खाएंगे, और जब घर से निकले हैं तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर ही वापस जाएंगे। ओ वर्तमान सदी के महात्म महापुरुष, पूरी कायनात को दिखा दो कि तुम और कितना गिर सकते हो। आने वाली पीढ़ियों को उठने का अर्थ बताने के लिए, कम और ज्यादा गिरने का फर्क बताने के लिए, बिना किसी की फिक्र सिर्फ और सिर्फ गिरो, गिरते रहो जब तक गिरने की क्रिया निष्क्रिय न हो जाए। तो लल्लन टॉप की टीम लगातार जंतर मंतर से कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट को कवर कर रही है। साथ ही साथ सोनम वांगचुक जो क्लाइमेट एक्टिविस्ट हैं, उनको 19 दिन हो गए हैं हंगर स्ट्राइक पर। सिर्फ पानी पर वो जीवित हैं। 19 दिनों से उन्होंने कुछ भी नहीं खाया है। मांग यही है कि जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। यहाँ बहुत सारे युवा मौजूद हैं, उनमें से कुछ लोगों से हम बात करते हैं। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम नमन है। नमन, आप क्या करते हैं, कहाँ से हैं? मैं अभी कॉलेज में हूँ, IIT मद्रास में। आई एम परस्यूइंग माय बैचलर्स। अच्छा, हाँ। तो आप मद्रास से आए हैं या यहीं रहते हैं? नहीं, यहाँ घर है मेरा। अच्छा। हाँ। तो क्या ऐसी चीज़ लगी यहाँ पर आने को आपने ज़रूरी समझा? मुझे लगता है जो स्टूडेंट, हम सबका एक कलेक्टिव मुद्दा है, कलेक्टिव इशू है, कलेक्टिव कॉज है टू बी हियर। तो मैं वहाँ हूँ, हमारी आवाज़, छात्रों की आवाज़, युवाओं की आवाज़ बुलंद करने के लिए, और मैं आगे भी आता रहूँगा। तो हाँ, जब हम अभी कैमरा रोल होने से पहले आपसे बात कर रहे थे तो आप किसी एक कविता का जिक्र कर रहे थे। आप लिखते भी हैं क्या? हाँ, मैं ख्याल लिखता हूँ, आज़ाद ख्याल लिखता हूँ। अच्छा। और अभी जो मौजूदा मंजर है हाँ। हमारे देश में, हमारे वतन में, और ख़ासकर जंतर मंतर पे, तो एक लेखक हैं हूबनाथ पांडे, उनकी एक कविता मैंने देखी थी, कहीं मुझे याद आ रही है। तो मैं अगर वो रिसाइट करूं बिल्कुल। तो ये है कि अभी और गिरने की संभावनाएं भरपूर हैं। इतना गिरो कि गुरुत्वाकर्षण बल भी शर्म के मारे गिर पड़े। अभी तो गिरने की शुरुआत है, गिरने के अपने सामर्थ्य पर भरोसा गिरने मत दो। सारा विश्व तुम्हारा गिरना देख रहा है और खुद न गिर पाने पर अफसोस कर रहा है। गिरो, खूब गिरो, गिरो पर अकेले मत गिरो। रुपए के साथ गिरो, चरित्र के साथ गिरो, गर्व के साथ गिरो कि एक तुम ही हो जिसमें गिरने का इतना साहस है। साहस के साथ गिरो, बेशर्मी के साथ गिरो, बेदर्दी के साथ गिरो कि दुनिया तुमसे गिरना सीख रही है। किसी एक ही मामले में सही तुम्हें विश्वगुरु होने से कोई रोक नहीं सकता। किसी एक ही मामले में सही तुम्हें विश्वगुरु होने से कोई रोक नहीं सकता। आने वाली पीढ़ियां तुम्हारे गिरने में अपने गिरने की संभावनाएं तलाश करेंगी। वो तुमसे भी ज़्यादा गिरने का पराक्रम करेंगी। उनके पराक्रम पर यकीन करते हुए जरा और जोर से गिरो, थोड़ा शोर से गिरो, चोर चारों ओर से गिरो, निपट भोर से गिरो, और गिरते रहो, खूब गिरो। ये सच है कि इससे पहले तुम्हारी तरह कोई नहीं गिरा। मौजूदा सरकार की बात कर रहा हूँ, हुक्मरां की बात कर रहा हूँ कि ये सच है कि इससे पहले तुम्हारी तरह कोई नहीं गिरा, इसका कोई नहीं गिला। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि सदियों से खड़े समाज को तुम गिरना सिखा रहे हो। गिरना सिखा रहे हो, क्या बात। एक ही जगह खड़े खड़े लोग जड़ हो गए थे, उन्हें जड़ से तुम ही हटा रहे हो। ये कोई आसान काम नहीं है जो तुम जमाने को बता रहे हो। ये कोई आसान काम नहीं है जो तुम जमाने को बता रहे हो। जो गिरने में असमर्थ है वो तुम्हारी आलोचना करेंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे, इन सब से घबराना नहीं। जो गिरने में असमर्थ हैं वो तुम्हारी आलोचना करेंगे, तुम्हारी निंदा करेंगे, इन सब से घबराना नहीं, गिरने से डगमगाना नहीं। आज तक जो कुछ न गिरने के लिए प्रतिबद्ध था वो सब लेकर गिरो। धर्म लेकर गिरो, कर्म लेकर गिरो, देश लेकर गिरो, भेष लेकर गिरो, पेड़ लेकर गिरो, रेड़ लेकर गिरो, पानी लेकर गिरो, पहाड़ लेकर गिरो, सावन लेकर गिरो, आषाढ़ लेकर गिरो, प्रकृति लेकर गिरो, संस्कृत लेकर गिरो, विकृत लेकर गिरो, और गिरते रहो, खूब गिरो, बेशुमार गिरो। और ओ वर्तमान सदी के महात्म महापुरुष, पूरी कायनात को दिखा दो कि तुम और कितना गिर सकते हो।
कल हो सकता है तुम्हारा गिरना देखकर ही लोगों में उठने की काम ना उठे। आने वाली पीढ़ियों को उठने का अर्थ बताने के लिए, कम और ज़्यादा गिरने का फ़र्क बताने के लिए, बिना किसी की फिक्र सिर्फ और सिर्फ गिरते रहो जब तक गिरने की क्रिया निष्क्रिय ना हो जाए, और खूब गिरो, बेशुमार गिरो। आप क्या करते हैं भाई? मैं अभी स्टूडेंट हूँ। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? मैं इंजीनियरिंग की है मैंने अभी। हाँ, यहाँ कैसे आना हुआ? वही हम सबका सेम कॉज है और सब एक सेम मुद्दे के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो और शिक्षा व्यवस्था में जितनी धांधलेबाजी, जितनी गड़बड़ियाँ हैं वो जल्द से जल्द दूर की जाएं, ताकि हमारे जो आने वाला भविष्य है हम उसको सुधार सके, एक अच्छे भारत की नींव रख सके। क्योंकि हमें पता है कि शिक्षा ही वो एक चीज़ है जो एक सबसे बेसिक चीज़ है जिसके दम पर एक कोई भी राष्ट्र होता है वो तरक्की करता है। अगर वो ही शिक्षा व्यवस्था चरमरा जाएगी तो एक राष्ट्र जिसको जो हम एक विकसित भारत का सपना देख रहे हैं वो अधूरा रह जाएगा। अच्छा, क्या नाम है भाई आपका? जी, मेरा नाम मोहम्मद माशिर है। क्या नाम? मोहम्मद माशिर। माशिर जी। आवाज़ आपकी बैठ गई है आवाज़ क्या? मेरी बैठ हाँ। गई है, यहाँ पे नारे लगाते रहते हैं, हाँ। कुछ शायरी वगैरह पढ़ते रहते हैं, तो उस वजह से आवाज़ बैठ गई है। अच्छा, जी कुछ सुनाना चाहेंगे? हाँ, सुना देंगे बताएं। कुछ। हम्म, एक मेरा अपना ही लिखा हुआ था ठीक है। कि बड़ी सादगी के साथ में हम सफ़र काट लेते हैं, बड़ी सादगी के साथ में हम सफ़र काट लेते हैं, और परिंदे पालने वाले ही पर काट लेते हैं। बड़ी सादगी के साथ में हम सफ़र काट लेते हैं, परिंदे पालने वाले ही पर काट लेते हैं, और मेरे देश में चोर ही सियासत के चौकीदार हैं। मेरे देश में चोर ही सियासत के चौकीदार हैं, हमारी उफ निकलती है वो सर काट लेते हैं। और इसका आखिरी शेर ये है कि किस उस्लूब से लड़ूंगा ज़माने की धूप से मैं, कि किस उस्लूब से लड़ूंगा ज़माने की धूप से मैं, मेरे अपने ही मेरे लगाए हुए शजर काट लेते हैं। तो बस कुछ लिखते तो रहते हैं। थोड़ा हिंदी मीडियम वालों को ये भी बता दो, जो लास्ट वाले पैरा में 2 शब्द आए थे उर्दू के, उसका मतलब क्या है? एक तो उस्लूब का मतलब है तरीक़ा, हम्म, कैसे किस तरीके से लड़ूंगा, जी। और शजर का मतलब होता है पेड़। और कोई है शायर हमारे बीच में? हाँ, आप और भी कुछ सुनाना चाहते हैं? एक इनकी अपनी बताएं बताएं। एक जो मेरा अपना आज़ाद ख्याल है, हाँ, तो उसके पीछे कंटेक्स्ट है कि मुझे लगता है वोटों से जीती हुई सरकार सरकार नहीं होती, लोगों से जीती हुई सरकार सरकार होती है। तो मौजूदा सरकार वोटों से जीती नहीं जीती इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे, बट मुझे लगता है लोगों से हार गई, और उस सब के लिए हम यहाँ बैठे हैं और इनकलाबी की गूंज लगा रहे हैं और लगाते रहेंगे। उस पर जो चंद आज़ाद ख्याल थे कि सियासत के हुक्मरां को ये झूठी जीत मुबारक है, सियासत के हुक्मरां को ये झूठी जीत मुबारक है, इनकलाबों की उठी गूंज शहनशाही के लायक है। क्या बात है। और हमारे एक मंत्री हैं जिनके पास जब ये मुद्दा गया तो उन्होंने बोला कि जी हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते, हमारी सरकार में इस्तीफे नहीं होते। तो उस पर लिखा था मैंने कि भाई कि सियासत के हुक्मरां को ये झूठी जीत मुबारक है, इनकलाबों की उठी गूंज शहनशाही के लायक है, और तस्वीर जो भेजी लटकते हुए उन बच्चों की, तस्वीर जो भेजी लटकते हुए उन बच्चों की, जवाब हुक्मरां आया हमें इसकी भी आदत है। क्या बात है। बहुत शुक्रिया। और कोई शायर है क्या हमारे बीच में? मैं मिस कर रहा हूँ, आप कुछ सुनाना चाहते हैं? देखिए, जाकिर खान का शेर है तो मैं मतलब उसमें थोड़ा अपना मिक्स करके है कि जाकिर खान से माफ़ी मांगते हुए। हाँ, हाँ, मतलब आप ही का शायर है, मतलब थोड़ा उसमें मिक्स कर रहा हूँ मैं। मतलब आप कहते हैं कि भूख के पले बच्चे हैं, तो उसी पे है कि हम भूख के पले बच्चे हैं, एक दिन आएगा सब कुछ खाएंगे, और जब घर से निकले हैं तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर ही वापस जाएंगे। हाँ भाई, और कोई शायर है हमारे बीच में? मैं आज शायर ही ढूंढ लेता हूँ इस महफिल में। हाँ, अच्छा लीजिए। तो बताएं। ये एक कविता है बेसिकली उन बच्चों का दर्द बयां करने के लिए जो एक 18-20 साल की उम्र में घर से निकल जाते हैं इस उम्मीद में कि वो डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे। जब बाद में पता चलता है कि पेपर लीक हो जाता है और उसके चलते उन्हें करनी पड़ती है, एक एक्सट्रीम स्टेप लेना पड़ता है, तो उसके परिप्रेक्ष्य में एक कविता है कि एक और परिंदा घर छोड़ आया है, एक और परिंदा घर छोड़ आया है, कांधों पे जिम्मेदारी की पोटली, हाथों में सपनों का बस्ता लाया है। उम्र 20 की, चेहरे पर मासूमियत बरकरार है, निकल पड़ा है जाने अनजाने रास्तों पर, उसे मंजिलों की दरकार है। समझता है, पहचानता है, मानता है, समझता है, पहचानता है, मानता है, जिम्मेदारी कैसे निभाते हैं वो बखूबी जानता है। कदकाठी, बुजबल और तजर्बे में कच्चा है, मगर चट्टानों को चीरने का मादा रखता है, दिल में जिंदा एक बच्चा है। अक्सर काम की थकान के बाद बंद कमरे के कोने में बैठ
बटवे में लगी माँ की तस्वीर को निहारता चूमता है, कभी ठहाके से हंस लेता तो कभी फफक कर रो देता है। बेकस परदेश में, बेकस का मतलब एक अनजाना परदेश, बेकस परदेश में अदम अबतर वो रहता है, न राबता किसी से न किसी से वास्ता है, चंद सिक्के कमाने की चाह में परदेश आया है, एक और परिंदा घर छोड़ आया है, एक और परिंदा घर छोड़ आया है। ये किसी को क्रेडिट देना चाहेंगे या खुद ही को नहीं, क्रेडिट? ये मैंने ही लिखी है एक्चुअली। हाँ, चलिए, और कोई शायर तो नहीं बचा हमारे बीच में? बचा हो तो भाई अभी भी शायरी सुना सकता है। तो ये माहौल है जंतर मंतर का, आधी रात का वक्त है, करीब देखें कितना बज गया घड़ी में यहाँ, हाँ तो 12 बजने को हैं। तो ऐसी महफिलें सजती हैं जगह जगह, कहीं गाने गाए जाते हैं, कहीं अपनी लिखी कविताएं सुनाई जाती हैं, कहीं जो लोग लिख कर चले गए हैं उसके ज़रिए अपनी अभिव्यक्ति को बयां किया जाता है। तो आप दर्शकों की इस पर जो भी राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। कैमरे के पीछे मेरे साथी शिवम हैं, मेरा नाम विकास वर्मा है। आप ललन टॉप देखते रहिए, शुक्रिया।